तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी गोदी मीडिया का पुरजोर विरोध करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो भारत चीन सीमा विवाद पर भारत के 20 जवान हुए शहीद। असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार से की बदला लेने की मांग। जी दोस्तों आपको बता दें कि चीन और भारत के बीच लद्दाख की गलवान घाटी में हुई झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं। जी दोस्तों आपको बता दें कि पहले खबर आई थी कि इस झड़प में कुल भारत के 3 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन ये संख्या बढ़कर अब 20 पहुंच गई है। वहीं इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार से मांग की है कि मोदी सरकार इन जवानों का बलिदान व्यर्थ न जाने दे और इसका बदला ले। जी दोस्तों आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस झड़प में हमारे बहादुर जवान शहीद हो गए हैं। शहीदों के परिवार के साथ मेरी पूरी संवेदना है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बॉर्डर पर कमांडिंग ऑफिसर सामने से अगुवाई कर रहे थे। सरकार को इनकी शहादत का बदला लेना चाहिए, साथ ही सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका बलिदान व्यर्थ न जाए। तो असदुद्दीन ओवैसी ने बदला लेने की मोदी सरकार से मांग की है कि चीन से बदला लिया जाए। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो सीतापुर जेल में बंद सपा सांसद आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को मिली राहत। अब इन मामलों में मिली जमानत। जी दोस्तों आपको बता दें कि सीतापुर जेल में समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को कोर्ट से राहत मिली है। पड़ोसी पर जानलेवा हमला करने के मामले में दोनों को स्पेशल कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन अभी जेल से बाहर आने में आजम खान और उनके बेटे को समय लग सकता है, क्योंकि वो धोखाधड़ी सहित कई और मामलों में कानूनी कार्रवाई जेल है। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आई है आजम खान को लेकर। इस पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना कहा, मजबूरी में मुनाफा कमाना बंद करे बीजेपी, गरीबों के हाथ में सीधे पैसे दे। जी दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से महंगाई आसमान छूने लगी, पेट्रोल डीजल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्यम वर्ग गरीबों को सीधे पैसे मोदी सरकार दे। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि मजबूरी में मुनाफा कमाना बंद करे बीजेपी, गरीबों का पैसा सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफर करे। राहुल गांधी ने पेट्रोलियम पदार्थ पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी का भी मुद्दा उठाया और कहा कि जिस तरह से कच्चे तेल के दाम दुनिया में कम हो रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार पेट्रोल डीजल के दाम भारत में एकदम बढ़ा रही है, जो भारत के इस समय बोझ है। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार तत्काल गरीबों की मदद करे और उनके खाते में पैसा डाले, जिससे कि वे अपना घर चला सके। तो ये काफी बड़ा हमला राहुल गांधी ने बोला है मोदी पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिली अस्पताल से छुट्टी, कोरोना से थे पीड़ित। जी दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस की चपेट में आए बीजेपी के नेता और पूर्व कांग्रेस केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उनका दिल्ली के मैक्स अस्पताल में इलाज चल रहा था। 9 जून को उनके कोरोना वायरस संक्रमित होने की खबर आई थी। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन आज अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिल गई है और वह पूर्ण रूप से ठीक हो चुके हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में समय से लॉकडाउन हुआ लागू, जिससे भारत में कम हुआ नुकसान। जी दोस्तों आपको बता दें कि देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात की। राज्य के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अनलॉक 1 को हुए 2 सप्ताह बीत चुके हैं। इस दौरान जो अनुभव सामने आए हैं ये भविष्य में हमारे लिए फायदेमंद होंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भविष्य में जब कभी भी भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई का अध्ययन होगा तो ये दौर इसलिए भी याद किया जाएगा क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियों ने एक साथ मिलकर इस महामारी से लड़ाई लड़ी। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट, हेल्थ के जानकार लॉकडाउन और भारत के लोगों द्वारा दिखाए गए अनुशासन की आज दुनिया में चर्चा कर रहे हैं। आज भारत में रिकवरी रेट 50% से ऊपर है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की जान बच रही है। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज इस चर्चा में मुझे भी आपसे बहुत जानने का मौका मिला, जमीनी स्तर पर वास्तविकता को समझने का अवसर मिला। मुझे आज बहुत खुशी हुई। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में समय से लॉकडाउन लगा, जिसकी वजह से भारत में कोरोना महामारी से कम नुकसान हुआ है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश से कांग्रेस को मिली बड़ी राहत। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को कोर्ट से मिली जमानत। जी दोस्तों आपको बता दें ये कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है कि पिछले दिनों कांग्रेस ने प्रवासी श्रमिकों के लिए 1000 बसें उत्तर प्रदेश में चलाने का फैसला किया था, जिसमें फर्जीवाड़ा मामला सामने आया था और विरोध प्रदर्शन करने पर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय कुमार लल्लू को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उनकी जमानत याचिका बार बार खारिज हो जाती थी, लेकिन आज कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दिया, जिसके बाद ये कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सचिवालय बना भ्रष्टाचार का अड्डा। प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से योगी सरकार पर साधा निशाना। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी ने ट्वीट कर उत्तर
प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा है। वहीं आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रदेश का सबसे बड़ा दफ्तर सचिवालय भ्रष्टाचार का अड्डा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में बन गया है। पशुधन विभाग के घोटाले ने सरकार के पूरे भ्रष्ट तंत्र की कलई खोल दी है। प्रदेश की कार्यपालिका ने केंद्र के इर्द गिर्द भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मंत्रियां व मुख्यमंत्री को इसकी भनक ही नहीं। यदि ऐसा है तो ये तथ्य चौंकाने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल फेल रही है और किस तरह से जो है घोटाले कर रही है और किस तरह से षड्यंत्र जो है लोगों के खिलाफ रचा जा रहा है। तो प्रियंका गांधी ने काफी बड़ा हमला बोला। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो भारत चीन सैनिकों के बीच झड़प की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को दी राजनाथ सिंह ने। वहीं प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह की हुई चीन मसले पर बैठक। जी दोस्तों आपको बता दी काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि जिस तरह से भारत और चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह ने अपने घर पर ही बैठक की, जिसके बाद तीनों सेनाओं के प्रमुख को बुलाया गया और चीन मसले पर बातचीत हुई है और आगे की रणनीति तैयार की गई। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो चुनाव से पहले बिहार में बीजेपी और जेडीयू को लगा बड़ा झटका। पार्टी छोड़ 3 नेताओं ने थामा आरजेडी का दामन। जहां दोस्तों आपको बता दें कि इसी साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश और बीजेपी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बिहार के जेडीयू के पूर्व एमएलसी जावेद इकबाल अंसारी ने मंगलवार को अपनी पार्टी का दामन छोड़ आरजेडी का हाथ थाम लिया है। इसके अलावा जेडीयू के पूर्व विधायक नाम नरेश सिंह की भी बेटी सगुन सिंह ने भी पार्टी से किनारा कर राजद में जाने का फैसला किया है, जिसके बाद काफी बड़ा झटका जो है बीजेपी और जेडीयू को जो है बिहार में लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग से पहले बोले येदियुरप्पा, कर्नाटक में अब लॉकडाउन की जरूरत नहीं। जी दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा ने मंगलवार को कहा कि उनका मानना है कि राज्य में कोरोना लॉकडाउन उपायों की अब बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसे में वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और ढील देने की दरखास्त करेंगे। ये तो काफी बड़ा बयान उन्होंने दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो महाराष्ट्र में गिर सकती है शिवसेना की उद्धव ठाकरे सरकार, कांग्रेस नेताओं को है दिक्कत। जी दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के गठबंधन वाली सरकार जल्द ही गिर सकती है। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार से नाराज हैं। उनका आरोप है कि मोदी सरकार की बात शिवसेना सुनती है लेकिन उनकी बात नहीं सुनती है। आगे कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि उनकी वजह से ही आज शिवसेना का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बना है और उन्हीं की बात महाराष्ट्र सरकार नहीं सुनती है। जिसके बाद शिवसेना के सांसद संजय रावत ने कहा कि अगर कांग्रेस के नेताओं को कोई शिकायत है तो वह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य पहले से ही कोरोना महामारी और चक्रवात जैसे बड़े संकटों का सामना कर रहा है और इस बीच कांग्रेस राजनीति ना करे और देश की जनता को बचाने के लिए आगे काम करे। लेकिन कांग्रेस नेताओं का यही मानना है कि उनकी बात जो है महाराष्ट्र में नहीं सुनी जा रही है। बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो चीन मसले पर कांग्रेस ने फिर से मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा मोदी सरकार बताए कि कितने सैनिकों की जान गई। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने एक बार फिर से गलवान घाटी में हुई हिंसा के मामले को लेकर मोदी सरकार से सवाल किया है और कांग्रेस ने पूछा है कि इस घटना में कितने जवानों की मौत हुई है और कितने घायल हुए हैं। इसकी जानकारी मोदी सरकार देश की जनता को दे। वहीं सोमवार की रात हुई घटना का बयान मंगलवार को क्यों जारी किया गया, मोदी सरकार और रक्षा मंत्री देश की जनता को सामने आकर बताएं। आगे उन्होंने कहा कि चीन ने कितनी जमीन पर अवैध कब्जा किया है, इसको भी केंद्र की मोदी सरकार, कांग्रेस और देश की जनता को बताए। तो ये काफी बड़े 4 सवाल केंद्र की मोदी सरकार से जो है कांग्रेस ने पूछे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो देश में कोरोना की स्थिति बदतर होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को लगाई फटकार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोरोना महामारी को देखते हुए कहा कि देश में कोरोना की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। कोरोना मरीजों की संख्या घटने की बजाय देश में बढ़ती ही जा रही है। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य सरकारें कोरोना महामारी रोकने में आखिरकार क्यों कामयाब नहीं हो रही है, आखिरकार सरकार क्या कर रही है, सरकार देश की जनता को बचाने के लिए काम क्यों नहीं ज्यादा कर रही हैं। तो ये काफी बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने की है। वहीं केंद्र की मोदी सरकार और राज्य सरकारों को फटकार लगाई है कि इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए क्योंकि कोरोना महामारी बहुत तेजी से देश में फैल रहा है। इस बार तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो छत्तीसगढ़ के सीएम ने नितिन गडकरी को लिखा पत्र, राज्य में निर्माणाधीन राष्ट्रीय सड़कों के काम में तेजी लाने का किया आग्रह। जी दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में निर्माणाधीन राष्ट्रीय सड़कों में निर्माण कार्य की गति को बढ़ाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार को पत्र लिखा है। केंद्रीय
सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखे में उन्होंने कहा है कि अंबिकापुर, भैंसामुड़ा, बडराफ नगर आदि को रायगढ़ सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का अनुरोध इस पत्र में किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 149B चंपा कोरबा कटघोरा रोड के उन्नयन और चौड़ीकरण के लिए जल्द ही NHAI की स्वीकृति जारी करने का भी मोदी सरकार से अनुरोध किया है। तो ये काफी बड़ी मांग जो है भूपेश बघेल ने केंद्र की मोदी सरकार से की है। 2006 में कि एक MP ने यहाँ पर आकर अपने फाइल डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए थे, वो भी हमने देखा था और वो सब कौन थे हम जानते हैं, मगर ये जिम्मेदारी